हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटी पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र, मैं हूं अनीस मलिक। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये चैप्टर है जो, और आज इस अनुपात समानुपात का आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मित्र, एकदम बेसिक। और जो भाषावार जो प्रश्न होंगे वो वीडियो के आप पार्ट 2 से देखने को मिलेंगे। चलो समय न बर्बाद करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मैं आपको बता दूं अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। इसके बारे में एकदम बेसिक परिचय होगा अनुपात और समानुपात के बारे में। तो ये जो साइन है मित्र, ये होता है अनुपात का, और ये जो साइन होता है ये साइन होता है समानुपात का। अनुपात का अर्थ होता है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, भाग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अनुपात को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। समानुपात का अर्थ होता है बराबर के रूप में। एक और दृष्टि से देखा जाए अनुपात को ऐसे कह सकते हैं, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अब सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध किस प्रकार होगा, आप जान सकते हैं। ये सजातीय राशि है a अनुपात b, तो कह सकते हैं a अनुपात b, या लिख सकते हैं हम a बट्टे b। एक ही बात ऐसे बट्टे में लिखा जा सकता है अनुपात को। तो ऐसे कह सकते हैं जैसे 4 अनुपात 2, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 4 है वो 2 का दुगुना है, क्योंकि तुलनात्मक संबंध है ना। दो सजातीय राशि a अनुपात b, ये इन दोनों में से सजातीय राशि हो गई। तुलनात्मक संबंध क्या हुआ, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। ये क्या है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे नहीं लिखा जा सकता a अनुपात 5, क्योंकि ये तो विजातीय राशि हो गई, न तो ये चर है पद, नहीं ये अचर है पद, तो ये अनुपात नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए चलो इस समानुपात के बारे में समझ लेते हैं। समानुपात का अर्थ होता है बराबर, जहाँ के भी, या ऐसे कह सकते हैं इसी परिभाषा के थ्रू, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों वहाँ समानुपात का चिन्ह यूज कर सकते हैं। अर्थात इसका भी संबंध, अनुपात का भी अर्थ भाग होता है या तुलना होता है, लेकिन जब चिन्ह वाली बात आती है तो अनुपात का साइन ये होता है। समानुपात का भी अर्थ बराबर होता है, यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हैं, जब कोई दो राशि आपस में बराबर हैं, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, समानुपात। तो समानुपात का आप समझ चुके हैं। एक बार और डेफिनेशन समझ लेंगे समानुपात की। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों वहाँ समानुपात कहलाता है। जैसे कि आप देखिए कह सकते हैं हम कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो यहाँ कह सकते हैं ये a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के, या इसे ले सकते हैं a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के। तो इस वाक्यांश में और इस वाक्यांश में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि समानुपात का अर्थ बराबर के ही रूप में प्रयोग होता है। यहाँ से हम देखते हैं, इसे लिख सकते हैं हम a बट्टे b बराबर, इसे लिखते हैं c बट्टे d। तो इन्हें कह सकते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई, जब बराबर की स्थिति आती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ऐसे कह सकते हैं हम a गुणा d बराबर है b गुणा c के। ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे ad बराबर है bc। तो ये आनुपातिक और समानुपातिक फॉर्म को लेकर एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट काम करता है। आपको देखने को मिल रहा है ये a अनुपात b बराबर c अनुपात d, और ये जब हमने इक्वेशन आगे सॉल्व की तो क्या हुआ, इक्वेशन यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकला कि ad बराबर bc। तो कह सकते हैं बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का, जो ये बाहर है a और d, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। समझ रहे हैं ना, ad बाहरी पद हो गए बराबर bc आंतरिक पद हुए। तो
ये तो है एकदम अनुपात समानुपात का परिचय। तो मित्र वीडियो शुरू करते हैं, यानी कि पॉइंट वाली बात करते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 1। तो मित्र अनुपात समानुपात को लेकर ये पॉइंट नंबर 1 है। जब दो पद दिए हों a, b, जब दो पद a, b दिए होंगे तो क्या होगा, इनसे लेकर एक ही प्रश्न, यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे अनुपात समानुपात को लेकर। जब पॉइंट आपका रहेगा, समझने के लिए थीम बनाई है, जब दो पद दिए हों a, b, तो प्रश्न जो एग्जाम प्रश्न आपको पूछेगा वो किस प्रकार पूछेगा। इन दो पदों को लेकर एक पहला तो प्रश्न बनता है प्रथमानुपाती। ऐसे कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे प्रथमानुपाती। अब हमारे ये दो पद हैं a और b, यहाँ पे पद है a और b, तो प्रथमानुपाती के लिए क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर बट्टे b, यानी कि a स्क्वायर बट्टे b प्रथमानुपाती। इससे दूसरा जो प्रश्न आएगा आपके लिए दो पदों को लेकर, तो दूसरा प्रश्न बनेगा, वो बनेगा आपके लिए द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती के लिए। तो यहाँ पे मोस्टली जो भाषा यूज की जाती है वो है आपकी मध्यानुपाती। जो मध्यानुपाती के लिए कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है जब दो पद हैं यहाँ पे। अब प्रथमानुपाती के लिए पहले पद पे स्क्वायर बट्टे b होगा, और दूसरे पद की बात आती है कि दूसरे पद पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, रूट में हो जाता है a इंटू b। मध्यानुपाती के लिए समझ पा रहे हैं ना, मध्यानुपाती रूट में a b। अब बात आती है मित्र तृतीयानुपाती की। किसकी, तृतीयानुपाती। इस तृतीयानुपाती क्या होता है, जब प्रथमानुपाती स्क्वायर अपॉन b हुआ, मध्यानुपाती रूट में a b हुआ। अब बात रही तृतीयानुपाती की, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है यानी कि a b, यानी कि दूसरा जो पद है हमारा b रहेगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन a। तो मित्र ये दो पदों को लेकर केवल और केवल मात्र यही 3 प्रश्नों की गणना की जाएगी, और इन्हीं तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लिए, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। तो देखो चलो चलते हैं, कोशिश करते हैं इनको लेकर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए, तो मैं एग्जाम्पल की दृष्टि से समझा रहा हूँ आपको। जैसे प्रथमानुपाती पे दो पदों को लेकर प्रश्न कैसे आएगा। दो पद दिए जाएंगे आपको, जैसे दे दिए जाएंगे 9 और 18 दे दिए, और यहाँ पे आपको पूरे दो पद हैं, दो पद 9 और 18, यानी कि a और b की फॉर्म में दो पद दे दिए 9 और 18, और पूछा जाएगा 9 और 18 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कोई क्या कॉन्सेप्ट है मध्यानुपाती के लिए, रूट में a b। तो क्या करेंगे यहाँ पे रूट में करेंगे 9 इंटू 18, तो इसे कह सकते हैं हम 18 नंबर कितना होता है ये 144, जो कि किसका रूट होता है ये 12 का। ये रहेगा इसका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कैसे होगा, जैसे पूछ लिया जाएगा 25,5 का प्रथमानुपाती बताइए। 25,5 का प्रथमानुपाती बताइए। तो प्रथमानुपाती के लिए क्या करेंगे, a पे स्क्वायर, क्या करेंगे जो पहला पद है उस पर स्क्वायर, तो 25 गुणा 25 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 बार, और 25 गुणा 5 होता है 125। ये रहेगा इसका आंसर। ऐसे ही तृतीयानुपाती के लिए पूछा जाए तो क्या होगा, तृतीयानुपाती के लिए जैसे कोई पद दे दी जाएगा, ऐसे मान लो आप, मैंने यहाँ पे 12,18 लिख लिया और यहाँ कर दिया तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती क्या होता है मित्र, दूसरे पद पर स्क्वायर बट्टे a। सिंपल यानी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 इंटू 18 बट्टे 12, इसे काटेंगे 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, और 2 से 9 बार, और 9 तिया 27। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और मित्र ये तो एकदम बेसिक है, जो कि हमारे एग्जाम में हम बैठते हैं और एग्जाम की दृष्टि से कैसे प्रश्न आते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1,
आज का पहला प्रश्न है 16,8 का प्रथमानुपाती बताइए। आप देखिए 16,8 का प्रथमानुपाती बताइए और प्रथमानुपाती का सूत्र है हमारा a²/b, यानी कि पद है ये 16, ये जो पद है आपका 16 और 8 है, और प्रतिमान ये होता है इसमें पहला पद और ये होता है दूसरा पद, यानी ये ए और ये बी। तो सूत्र है आपका a²/b। तो हम कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं 16 गुणा 16, यानी कि a²/b यानी बट्टे 8। तो 8 से कटेगा ये 2 बार और 16 दूनी 32, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र नेक्स्ट प्रश्न है 12 और 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। वही है, सेम पीछे वाला प्रश्न है जो 12 और 3 का प्रथमानुपाती पूछ रहा है वो। तो a²/b वही करेंगे हम, 12 गुणा 12 यानी कि a²/b। तो 3 से कटेगा ये 12 4 बार और 12 चौके 48, ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 8,18 का मध्यानुपाती ज्ञात कर। तो मध्यानुपाती के लिए सूत्र क्या है, आप कॉन्सेप्ट क्या है आप जान सकते हैं। रूट में क्या है ए बी, यानी कि रूट में ये 8 गुणा 18, तो क्या बनेगा 144, जो किसका रूट होता है ये 12 का, ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 0.02, 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ध्यान देते हैं आप, 0 ये आप लिखा है यहाँ पे 0.02, 0.32 का मध्यानुपाती। तो यहाँ पे क्या करना है, इन्हें क्या करना है, हमें रूट में करना है। मध्यानुपाती के लिए आप सूत्र जान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, मध्यानुपाती में रूट ए भी लगना है। यहाँ क्या करेंगे, रूट बनाएंगे यहाँ पे 32 दूनी 64 और दशमलव देखें कितने स्थान छोड़कर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने स्थान छोड़कर दशमलव उतने स्थान छोड़कर लगाएंगे दशमलव। अब यहाँ पे से रूट से बाहर निकालेंगे मित्र, तो क्या करेंगे, ये 64 होता है 8 का रूट और 00 का बनता है यहाँ पे एक जोड़ा, तो इसका आंसर रहेगा 0.08। चलो नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 12 और 30 का तृतीयानुपाती बताओ। 12 और 30 का तृतीयानुपाती के लिए आप जान सकते हैं कि b²/a। तो 12,30 यानी कि 12 और 30 हैं, तो b यानी कि दूसरा पद क्या होगा 30 होगा। तो क्या करेंगे हम 30 गुणा 30/12। तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करते हैं, 4 से नहीं ऐसे 6 से काट देते हैं, 6 से 2 बार और 6 से इसे काटेंगे 5 बार, 2 से इसे काटेंगे 15 बार और 15 गुणा 5 हो जाता है 75, यह है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 9,12 का तृतीयानुपाती बताइए। आप जान सक रहे हैं ये 2 पद हैं ए और बी, 9 और 12 यही 2 पद हैं, 9 और 12 ए और बी। तृतीयानुपाती के लिए हम कर रहे हैं b²/a। तो क्या करना है 12 गुणा 12/9, यानी कि b² यानी कि 9 और 12 यानी कि b² दूसरे पद का स्क्वायर गुणा बट्टे a यानी कि पहला पद। तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार और 3 से ये कटेगा 4 बार और 3 से ये कटेगा 4 बार और 4 चौका 16, ये इसका है आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है अपना, जब 2 पद दिए हों a तथा b और इनसे लेकर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथमानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए और तृतीयानुपाती बताइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक था, जब 2 पद दिए हों a, b,
ये आपकी समझ में आया होगा। तो चलो करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पॉइंट नंबर 2। जब 3 पद दिए हों A, B, C, ये 3 पद हैं A, B, C, और अनुपात समानुपात को लेकर जो पद बनते हैं ये 4 पद बनते हैं, जो कि A अनुपात B समानुपात यानी बराबर है C अनुपात D के। ये हैं अनुपात समानुपात के चारों पद, जो कि दोनों अनुपात बराबर होते हैं समानुपात के जरिए। और मित्र ये वाला पद कहलाता है इसका प्रथमानुपाती पहला पद, ये वाला पद पहला कहलाता है इसका द्वितीयानुपाती, और ये कहलाता है यहाँ पे तृतीयानुपाती, और ये कहलाता है यहाँ पे चतुर्थानुपाती। तो बात इस मुद्दे की करते हैं हम आपसे कि जब 4 पद दिए अवेलेबल होंगे तो पूछा क्या जाएगा, कुछ नहीं। अब अनुपात यानी कि इसे कह सकते हैं हम, जब ये दोनों अनुपात बराबर हैं इस वाले अनुपात के, जैसे A/B बराबर है C/D के, तो इसकी फॉर्म बनती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई में फॉर्म बनती है, क्रॉस गुणा होता है, तो ये फॉर्म बनती है AD बराबर BC के। तो इसमें कह सकता हूँ मैं AD होता है यानी कि ये पहला पद और ये चौथा पद, यानी कि ये होते हैं अनुपात समानुपात फॉर्म के बाहरी पद। ये कैसे पद होते हैं, बाहरी पद, और ये होते हैं हमारे आंतरिक पद। तो कह सकता हूँ बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। यही हमारे चारों पद होते हैं जो कि प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती कहलाते हैं। तो मित्र यहीं से एक पद हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, और उसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, वो प्रकार ये है, जैसे कि इसी फॉर्म में मैं एक प्रश्न आपको विवेचना करके बताता हूँ। जैसे यहाँ दिया मैंने 4:8 समानुपात 15:x। अब ये यहाँ मेरा प्रश्न होगा 4,8,15,x, यानी कि ये चतुर्थानुपाती है। तो इसमें ये 3 पदों को लेकर जो फॉर्म है, इस वाली फॉर्म को मैं कह सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ इसमें 4,8 ऐसे करके कह सकता हूँ, टाइपिस्ट देख लीजिए, 4,8,15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं इसमें ये प्रश्न भाषावार प्रश्न है, 4,8,15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो मैं इसमें इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ सेट की है आपसे। तो 4:8 चतुर्थानुपाती पूछा है, तो चौथे स्थान पर क्या रखना है मुझे, x, यानी कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वहीं पे मुझे क्या लगाना है, x लगाना है। समानुपात 15:x, तो हम मेरी फॉर्म क्या है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो मैं कह सकता हूँ 8 × 15 बराबर होगा 4 × x के। तो इसे सॉल्व करने में मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसे ऐसे करके मिटा के। यहाँ पे कह सकता हूँ मैं 4x बराबर होगा 8 × 15, और x बराबर निकालेंगे तो एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रख देंगे इसके नीचे 4, और 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। तो जो मैंने हाइड किया था यहाँ से 30 छुपाया था, तो वो x की वैल्यू क्या है, 30। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनते हैं। प्रश्न का पहला पार्ट प्रथमानुपाती होता है, दूसरा पद द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। जो ऐसे भाषावार प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1। तो आज का पहला प्रश्न है 10,8,24 का द्वितीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं द्वितीयानुपाती के लिए क्या करना है, दूसरे स्थान पर क्या करना है, x, और वही फॉर्म में रखना है। जैसे करेंगे 10 अनुपात, और द्वितीयानुपाती पूछ रहा है वो, तो दूसरे स्थान पर क्या करेंगे, x, समानुपात। अगला पद है 8,24, 10,8,24, 24, तो 8:24। तो वही अंदर अंदर का गुणा बराबर बाहर बाहर का।
तो करेंगे 8x बराबर 10 गुणा 24। तो x बराबर करेंगे बट्टे कर देंगे 8, एक स्टेप ऐड कर दिया गया है। 8 तिया 24 और 10 तिया 23, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है 5,8,15 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो चतुर्थानुपाती वही इक्वेशन लेके आनी। अब क्या करना है आपको, चौथे स्थान पर क्या रखना है, x। तो 5,8,15। तो देखते हैं हम 5:8 समानुपात 15:x। तो आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल। कह सकते हैं यहाँ पे 5x बराबर 8 गुणा 15। तो x बराबर इसमें दे देंगे हम 5 का भाग, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार और 8 तिया 24, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न कैसा है। 8:24 समानुपात x:27 वो भाषा के रूप में आता था। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि तृतीयानुपाती पूछा गया है। तो कह सकते हैं हम आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर है बाहरी पदों के गुणनफल के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 24x बराबर 8 गुणा 27। x बराबर, ये एक स्टेप छुपा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 24। तो 8 तिया 24 और 3 से 9 बार, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है, देखिए 9:15 समानुपात 45:x। तो क्या करना है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यहाँ से 15 गुणा 45 बराबर होंगे 9 गुणा x के। तो 9x बराबर 15 गुणा 45। तो हम कर सकते हैं इसके लिए x का मान निकालने के लिए बट्टे में 9, 9 पंजे 45 और 15 पन्ना 75, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न है AB अनुपात BC समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात C²। तो मैंने यही बात बताई थी आपको, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल। तो मित्र यहाँ करना क्या होगा, ये आप पद ले लिए बाहरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह x कर लेते हैं, यहाँ पे x सेट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा, AB गुणा C²। किसके, ये यहाँ पे क्या होगा, BC, सॉरी B गुणा BC x बराबर AB गुणा C²। जब x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बट्टे यहाँ पे क्या आएगा, BC। जब BC आएगा तो क्या होगा, यहाँ B से B कट जाएगा और ये एक C से ये एक C कट जाएगा, ये C² है, यहाँ पे एक C कट जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका AC। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x। तो वही सेम क्वेश्चन है, ये राशियां बदल रही हैं, कोई मतलब नहीं है। क्या करना है आपको, बाहरी पदों का गुणनफल आपको करना है, वीडियो ये है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मित्र, यहाँ कहने के लिए कह सकते हैं, सॉल्व करते हैं इसके, √2x बराबर 1 + √3 ×
√6 यानी आंतरिक पदों का गुणनफल। अब x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे हम इसको बट्टे में √2 का भाग। अब जब √2 से √6 काटेंगे तो √3 बार कटेगा, और √3 का इसके अंदर इंटू करेंगे यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 गुणा 1 क्या होगा √3 प्लस √3 गुणा √3 क्या होगा √9, और √9 की वैल्यू होती है 3। तो ये है इसका आंसर। तो मित्र ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो मित्र आशा करता हूँ ये अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एकदम बेसिक था, ये आपकी समझ में आया होगा। तो मित्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।